कुंज बिहारी जय गोपी जन बाला गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन तेरा फनचारी तेरा फनचारी तेरा
परम पुरुष परव्राज कचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय। भक्ति वेदांत तात्पर्य की जय। ताई गौर परमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Gauranga, Gauranga, Hari Hari Bol. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम पढ़ने के पहले हम लोग श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमारे पीछे दोहराए। वृंदावने रमण रेति प्रसिद्ध भूमौ तत्रापि कृष्ण बलराम सुपाद मूले ज्ञानम परम परम कृष्ण सुधर्म उक्तम दंत सुदेव प्रभुपाद नमो नमस्ते। दंतस्तुदेव प्रभुपाद नमो नमस्ते। इसका अनुवाद है, हमारे पीछे दोहराएं। वृंदावन में रमण रेती की प्रसिद्ध भूमि पर जहाँ कृष्ण और बलराम के चरण कमल विराजमान हैं, आपने परम ज्ञान का प्रचार किया। वह ज्ञान जो श्री कृष्ण की ही परम धर्म है। हे दिव्य गुरु प्रभुपाद, आपको बारंबार नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक संख्या 1। हम लोग 2-3 दिन इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। श्रीमद् भागवतम अध्याय 7 प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस तदभिप्रेतम् ततः किमकरोत् विभुः। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस तदभिप्रेतम् ततः किमकरोत् विभुः।
इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। ऋषि शौनक ने पूछा, शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान था दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया? तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य को अनुभूति प्राप्त कर ली। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानसे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवांस तद अभिप्रेतम तथा किमत्भूत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्पेशली हिज ग्रेस परम पूज्य द्वारिकानाथ प्रभु और उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि मुझे निमंत्रण करके आप सब लोग के संग का अवसर दिया है, इसलिए हम इनके आभारी हैं। और मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए उपस्थित हैं, इसलिए आप सभी लोग बहुत आभार के पात्र हो। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है। शौनक ऋषि पूछते हैं अपने परम गुरु व्यास ऋषि, अपने परम गुरु श्री नारद जी के मिलने के बाद, से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनकी जीवनचर्या कैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम सभी साधकों के लिए। सर्वप्रथम यहाँ व्यास ऋषि, पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं व्यास ऋषि और नारसी का संवाद। व्यास ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि कहे जाते हैं, भगवान के सत्यावेश अवतार। नारद ऋषि भी भगवान के अवतार हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। उन्होंने नारद पंचरात्रि का सूत्र लिखा है भक्ति के प्रचार के लिए। यहाँ दो भगवान के
शक्त्यावेश अवतारों के बीच बातचीत है। कहते हैं यदि यदि आचरण श्रेष्ठ तत् एवं इतरो जना। जो श्रेष्ठ लोग जो भी कार्य करते हैं वो साधारण लोगों के लिए शिक्षा के लिए होता है। महान व्यक्ति का जीवन मासूम जनता के लिए उदाहरण है। इसलिए जो महत होते हैं, जो महान, महत करते भगवान के भक्त, जब हम कहें महान तो नहीं सोचना चाहिए जिसके पास बहुत धन है, बहुत भौतिक विद्या है, बहुत बल है, बहुत सुंदरता है, या सन्यासी है वो महान है। मैं हमेशा कहा करता हूं महान व्यक्ति केवल भक्ति से महान है, क्योंकि इस संसार ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति महान है, सर्वलोकैक नायक है। भगवान कृष्ण महान है क्योंकि सब लोग का वो लीडर, श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। और जो उनको फॉलो करता है वो महान है क्योंकि वही लीड कर सकता है। इसलिए जब कहा जाए महान व्यक्ति तो भगवान के परम भक्त को समझना चाहिए। तो व्यास ऋषि भगवान के साहित्यावतार हैं, साहित्य का वर्णन करने के लिए, पर वो भी परम भक्त हैं। और नारद जी जो परम भक्त हैं ही, स्वयंभू नारद शंभु भगवान कपिलो मुनि, 12 महाजनों में नारद जी का नाम है। तो आप देख सकते हैं व्यास जी अज्ञान में नहीं थे। भागवतम वर्णन करता है व्यास से 4 वेद लिखा, 18 पुराण लिखे, 160 उपनिषद, 108 उपनिषद, सबकी रचना करने के बाद और उसमें क्या वर्णन किया है, कैसे मानव समाज सुख से रहे, खाना पीना रहना मकान कपड़ा पति पत्नी परिवार बच्चे कैसे सुंदर रूप से मिलना चाहिए, सबका वर्णन कर दिया। और हम लोग दुखी इसलिए हैं उस शिक्षा से दूर। पहले शिक्षा थी, राजा लोग संतान उत्पत्ति, संतान नहीं होते थे तो जंगल में जाके तपस्या करते, शास्त्रों के अनुसार वेदों के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्त करना एक खेल नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इसलिए वो तपस्या करते थे, तपस्या के परिणाम स्वरूप ऐसे पुत्र होते थे जो प्रजा का शासन करते, प्रजा का शोषण नहीं करते, प्रजा का शोषण नहीं करते। तो इस प्रकार से व्यास ऋषि की कृपा है, व्यास ऋषि ने दिया है वेदों। लेकिन ये सब देने के बाद वो असंतुष्ट हो गए। उसे सोचे कि मैं मानव समाज के लिए क्या नहीं किया, तो हमारे दिल में अशांति क्यों हो गई, अशांति क्यों हो गई। और जिनको कपड़ा रोटी मकान जो भी चाहिए, स्वर्ग जाना है चला जाएगा, बाहर लोक तक चला जाएगा, तो भी मैं दुखी क्यों हो गया। लेकिन पहले जो भगवान के अवतार भी होते थे वो भी गुरु रखते। तो भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि को गुरु बनाए। व्यास ऋषि के गुरु नारद ऋषि, और नारद ऋषि जब व्यास ऋषि दुखी थे तो बुलाना की जरूरत नहीं पड़ी, फोन करने की जरूरत, व्हाट्सएप पे मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो उन्होंने कोई क्यों हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। उस समय नारद ऋषि बहुत बड़े एडवांस थे, वो हर जीव के हृदय में प्रवेश कर सकते। तो नारद ऋषि तुरंत पता चल गया, उन्हें ज्ञान हो गया, वो आ गए अपने शिष्य के पास और आए, शिष्य का ज्ञान अज्ञान को दूर किया। ही गुरु और शिष्य का संबंध है, इससे अधिक कोई संबंध नहीं। ओम अज्ञानम तीव्रंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे। वो हमारे अज्ञान को दूर करता है। कैसे? ज्ञान दिव्येन भासता। भगवान की वाणी अपने ज्ञान से नहीं, भगवान की वाणी को दोहराता है। वो वाणी ही
जीव के अज्ञान को दूर कर सकता। भगवान की वाणी को वही कहता है, वही दोहराता है। इसलिए कहता है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम पूर्ति प्रीति गुरुकुम तदाम बुद्धि योगम। क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करता है। नारद ऋषि जो वायु में चलते हैं वो ज्ञान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, भक्ति के द्वारा। वो भक्ति के द्वारा 1 सेकंड में सब जगह पहुंच, उनकी गति बहुत तेज। तो इसलिए देखिए वेद जो है, व्यास जी वेदों के रचयिता हैं, लेकिन वेद उनके अज्ञान को दूर नहीं कर पाए। उन्होंने योग का वर्णन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, ध्यान योग का वर्णन किया। आज हम लोग योग के पीछे थोड़े पागल, लेकिन जो योग का वर्णन किया वो भी अपने अज्ञान को दूर नहीं कर पाया। इसलिए उनके गुरु महाराज की आवश्यकता पड़ी। जब उनके गुरु महाराज आए, अज्ञान को दूर कैसे किया? कहते हैं भावता अनुदित प्रयोग, यह तो भगवतो अमला। कहते हैं भगवान का यश अमल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई जगत पवित्रम प्रगणित कहर्चित। कहते हैं भगवान का जो ज्ञान है, उनका नाम रूप गुण लीला आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लीला को समझ, केवल सुनने की आवश्यकता है। सुनने मात्र से भगवान की लीलाएं हमारे हृदय को पवित्र कर देती। भगवान का नाम कहीं नहीं वर्णन खाया, भगवान का नाम समझिए। भगवान का नाम समझने का अर्थ है सुनना। श्रवण मात्रेण, केवल हम भगवान का नाम सुनने मात्र से जीव संपूर्ण अज्ञान से मुक्त हो जाता। तो व्यास ऋषि ने क्या कहा? अब देखिए, जब हम श्रवणम कहते हैं, मैं हमेशा बोला करता हूं, आप लोग के समक्ष भी बोला हूं और कई मैं पहले भी क्लास ले चुका हूं। कहते हैं कि व्यास जी वहां बैठ करके भागवत ज्यादा कथा, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन आदेश दिया, शिक्षा दी, आदेश दिया, शिक्षा दिया, और शिक्षा से उनके हृदय में परिवर्तन आया। जब शिक्षा होती है, शिक्षा के अनुसार शिष्य चलता है, तब हर चीज का अनुभव। अब आगे श्लोक हम लेंगे, बताएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ना है। तो व्यास ऋषि ने सुना अपने गुरु महाराज। पहले तो उनके गुरु महाराज ने फटकारा, डांटा। जुगुस्सम येन कृतानुशासितम स्वभाव रक्तस्य। कहते हैं तुमने पूरे सोसाइटी को मिसगाइड कर दिया। व्यास ऋषि वेदों के रचयिता, सब बोले बोले व्यास ऋषि का स्टैंप लग गया है। इसलिए सब देवताओं की पूजा करेंगे, कर्मकांड करेंगे, ज्ञान कांड करेंगे, ध्यान में फंसे रहेंगे। जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है भगवत भक्ति, जिससे हृदय को सुख और शांति मिलता है, ये उद्देश्य है। सवै पुंसाम परोधर्म या तो भक्ति अधोक्ष है, आत्मा शुद्ध से। यह आत्मा जो भगवान की भक्ति है, वो आत्मा को बहुत संतुष्ट करती, प्रसिद्ध सुख देती है। जब आत्मा सुख है, हमारे नाक, कान, आंख, मुंह, हर प्रकार की इंद्रियां बहुत प्रफुल्लित होती है। क्योंकि ये जो है, ये हमारी इंद्रियां जैसे शरीर, ये कपड़ा जो है, कुर्ता हमारा शरीर को ढकता है, शोभा देता है। अगर हम बीमार रहें तो कितनी अच्छी कोट सूट बूट पहने, क्या हम सुखी रहेंगे? लेकिन अगर हम हेल्दी हैं, कपड़ा गंदा है तो भी हम नाचेंगे, कूदेंगे, प्रसाद खाएंगे, भोजन बहुत एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर हम बीमार हैं तो कितना सुंदर उसको कलरफुल कपड़े पहना दो, बेचारे उसका मुंह लटका ही रहे, चल नहीं सकता, नाच नहीं सकता, खा नहीं सकता। यही बात जैसे नारसी ने कहा, तुमने इतना लिख दिया, जो भगवान है सबके आत्मा है, वो परमात्मा है, सबके आत्मा है,
और उनके कारण ही ये सृष्टि चल रही है। जैसे शरीर है आत्मा की उपस्थिति से चलती, उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में जब प्रवेश करते हैं, अपने विराट रूप में, जब वो भागवतम वर्णन है, जब विराट रूप में भगवान रूप धारण करते हैं, प्रवेश करते हैं, तब विराट रूप का हाथ मुड़ता है, आंख खुलती है। जब भगवान जिह्वा बोलना चाहते हैं तो वो खुल जाता है, जब चलना चाहते हैं तो पैर चलने लगते हैं। और जिसकी वजह से हर चीज है, और जो आत्मा भूखी जिसके लिए है, जिसके लिए प्यासी है, उसका कोई वर्णन नहीं किया, तो तुम दुखी तो हो ही जाओगे। तब व्यास ऋषि की आंख खुली अपने गुरु महाराज के उपदेश से। और वास्तव में देखा जाए व्यास ऋषि को यह सब पूर्ण ज्ञान था, केवल लीला पर्पज के लिए, हम लोग को उपदेश देने के लिए कि गुरु ही कौन, गुरु का अर्थ है वैष्णव गुरु, कर्मकांडी गुरु नहीं। आप तो आजकल तो गुरु बहुत घूम रहे हैं, गुरु वो बहु संति वित्त संतापहार का तस्मिन गुरु न स्यात् शिष्य संतापहार का। कहते हैं ऐसे बहुत गुरु घूमते रहते हैं, वित्त संतापहार, लोगों के धन की गर्मी को दूर करने, और ऐसे बहुत कम हैं तस्मिन गुरु न स्यात् शिष्य संताप, तो बहुत कम है जो भगवत गीता की शिक्षा देकर के लोगों का दुख दूर कर। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य हुए, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य हुए, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिसगाइड था। श्रील प्रभुपाद ने हिप्पियों को दिशा दी, इस प्रकार से नारद ने मृगारी हंटर को दिशा दी, वाल्मीकि को दिशा दी, और श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को ही दिशा दी। जो शिक्षा देने के जाने के बाद तब सौनक ऋषि पूछते हैं कि भाई ये बताओ, सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि अपने गुरु के शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यास ऋषि के जीवन में क्या परिवर्तन है, वो क्या किए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप सत्संग करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो आप यहाँ हर सैटरडे संडे प्रोग्राम में आते हैं, हिंदुस्तान में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। अभी ये करने के बाद, आने के बाद आपके जीवन कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है? उसी ढर्रे पे हैं, वैसे चाय पी रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, ऐसे फिल्म देख रहे हैं। अब क्या परिवर्तन आया, ये इंपॉर्टेंट ये बात है। कहते हैं लव मात्र साधु संग सद्म शास्त्र है। एक क्षण भी कभी साधु का संग होता है तो मनुष्य के जीवन में कायाकल्प हो जाता है। तो व्यास ऋषि ने थोड़ा समय बिताया अपने गुरु महाराज के साथ, और अब देखिए नारद ऋषि रुके नहीं। अब देखो शास्त्रों में उदाहरण है, शास्त्रों में उदाहरण है कि रुके नहीं, वो तो इंस्ट्रक्शन यही इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमेशा रहो साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे आप स्कूल जाते हैं, हमेशा टीचर के साथ रहते हैं, 45 मिनट 1 घंटे का क्लास अटेंड करके वो अपने काम पे जाता है, आप उसको शिक्षा का अभ्यास करते हैं। अभ्यास इंपॉर्टेंट, अभ्यास को कहते हैं वैदिक भक्ति, अभ्यास को ही वैदिक भक्ति। तो हम अपने जीवन में अभ्यास करें। तो वही पूछ रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, निर्गते नारदे सूत, हो सूत भगवान बादरायण। आप देखिए बहुत स्पष्ट करते हैं, वो सौनक ऋषि जानते थे भगवान बादरायण है। बादरायण का अर्थ है व्यास ऋषि, उनके लिए शब्द यूज कर रहे हैं भगवान का, दिव्य स्तर पर रहने वाले। तो व्यास ऋषि भौतिक स्तर पे नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने बस भौतिक स्तर पे नहीं रहते थे, लेकिन लोगों की शिक्षा के लिए भौतिक स्तर का काम इसलिए किया, लोग समझें जब तक सतगुरु सुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि तक दुख जाति कर्म तक। कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलते हैं
तब तक भौतिक शिक्षा हमारे जीवन में सबसे महत्व रखती है। जब हमें सद्गुरु मिलते हैं तब भौतिक शिक्षा के महत्व को हम समझते हैं। और भौतिक शिक्षा जो है का परिणाम है, बिगिनिंग में सुख देती है, बाद में दुख देती है। प्रारंभ में सुख देती है, बाद में वो दुख देती है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा है, हालांकि उसका बिगिनिंग और मध्य अंत सुखकारी होता है, लेकिन बिगिनिंग में अभ्यास करने में तकलीफ होती है, क्योंकि हम उससे यूज टू नहीं, क्योंकि ये विद्या गोलोक धाम से। और जब आदमी वृद्धावस्था का प्राप्त होता है, जहाँ की भौतिक विद्या बहुत, जो आदमी वृद्ध हो जाता है उसका कोई वेलकम नहीं करता है, वहीं जो आध्यात्मिक वादी व्यक्ति है उसकी लोग पूजा करते हैं और भक्ति नौजवान होती जाती है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, ये भक्ति नौजवान, आपकी उम्र बढ़ रही है लेकिन भक्ति नौजवान हो रही है। नौजवानी लोग खूब हिष्ट पुष्ट होते हैं और आनंद में रहते हैं और कोई तकलीफ नहीं पड़ती। उसी प्रकार से वृद्धावस्था में जो भक्ति नौजवानी से प्रारंभ किया, वृद्धावस्था करता है, वो बहुत ही लगता है कि उसके शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त रहे, लेकिन वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो रहा है। वो उतना ही उत्साह से, उतने ही जोश से भगवान की सेवा करता है, प्रचार करता है, नाम लेता है। तो यहाँ कहते हैं जो भगवान व्यास ऋषि थे, अपने गुरु से तत्सुतवान अभिप्रेता, उसे सुनने के बाद उनके जीवन धारा कैसा, ऐसे ही चाय पीते रहे, ऐसे भौतिक काम करते रहे, ऐसे ही क्या किए, जैसे हम आते हैं भाई आपने साधुओं से मिले तो क्या किया, आपका माला बढ़ा, चैंटिंग बढ़ा, भागवतम पढ़ना बढ़ा, और भौतिक जो हमको वासना है जला रही है, हमको जला रही है, उसका अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। और ये भौतिक है, आसक्ति ऐसी है, हमको जलाती है लेकिन हमको लगता है मीठा है, मीठी है, बहुत मीठी, इसलिए हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब आप भक्ति प्रारंभ करेंगे तो वास्तविक कलर प्रकट होता है, वास्तविक कलर प्रकट होता है। तो ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं अरे हरे कृष्ण वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया, ये तो लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय पीना, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति ऐसी है, जब हृदय पवित्र होता है तो हम जो नशा, ये जो भी भौतिक कार्य करते हैं उसका वास्तविक स्वरूप हम लोग को पता होता है। और आप देख सकते हैं जो आदमी 5 साल 6 साल 10 साल छोड़ चुका है, वो उसको अनुभव होता है, वो सोचता है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया है, पहले छोड़ दिया होता, बहुत लेट स्टार्ट, बहुत लेट स्टार्ट। हमको एक भक्त बोले वृंदावन, प्रभु जी हमारे बच्चे तो अभी से छोटा है, बच्चा है, तो अपना समय इतना गवा दिया। अनुभव करते हैं और रोते हैं, स्पेशली अमेरिकन लोग गाय खाते हैं, पशु खाते हैं, वो बहुत पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन भारत में क्यों नहीं जन्म हुआ। वही कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तब सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं, हमारे पीछे दो है, सूत उवाचा ब्रह्मणाद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासीति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्र वर्धनम। सुनिए इसका अनुवाद इस प्रकार से, सुनिए, दोहराने की जरूरत नहीं है। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। आप देखिए, वो जब व्यास ऋषि ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपना स्थान बदल दिया, अपना स्थान बढ़ दिया। देखिए कितना सुंदर है।
जब लोग प्रभुपाद जी से मिलते थे या प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स थे, वो मोस्टली लोग क्लब में जाते थे, कसिनो में जाते थे। जैसे प्रभुपाद से मिले, शिक्षा प्राप्त किया, थोड़ा ही एडवांस हुआ, आप देखिए जब प्रभुपाद जी से जब आते थे लोग, क्लब से आते थे, शराब पी के आते थे, मांस खा के आते थे, और जो क्लब में डांस करते थे, कई लड़कियां वैसे ही ड्रेस में आ जाती। लेकिन जब प्रभुपाद जी की शिक्षा प्राप्त किए, उनका स्थान बदल गया, क्लब जाना बंद हो गया। इसका अर्थ यह है, क्योंकि भक्ति एक सुटेबल प्लेस पे हो, भक्ति के लिए भी योग्य स्थान चाहिए, योग्य समय चाहिए। कहते हैं तुरंत ही ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, कहते हैं सरस्वती नदी के किनारे, जिसको ब्रह्म नदी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम कहते हैं, जो जहां ब्राह्मण संत लोग, महात्मा लोग, ऋषि लोग सब सरस्वती के किनारे रहते, कहने कितना अच्छा वातावरण होगा। जैसे अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, सब भक्त लोग बैठे और भागवत चर्चा हो रही, वातावरण बदल, मंदिर वही है, उसी ईंट पत्थर से बना है, सीमेंट से बना है, वही आर्किटेक्टर बनाया है, इंजीनियर, लेकिन वहां का वातावरण क्यों बदल जाता है? तो भगवान का नाम रहता है, भक्त रहते हैं, भक्त भगवान एक साथ रहते हैं। जहां केवल किसी विग्रह है, भक्त नहीं है, तो भगवान नहीं रहते। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते, तो भक्तों के पास नहीं रहते कहीं भी। आप देखिए भगवान का कोई भी अवतार हो, आप वृंदावन हमेशा भक्तों से घिरा कर फिर रहे। आप द्वारका देखिए, भक्तों से घिरे रहते, मथुरा देखिए, अयोध्या देखिए, भगवान केवल हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, और भक्तों के साथ हमेशा नाचते हैं, गाते हैं, लीला करते, अकेले नहीं रहते। और ज्ञानी लोग भगवान को पकड़ना चाहते, लेकिन अकेले रहते, पकड़ नहीं पाते। इत्थम सताम ब्रह्म, कहते हैं इत्थम सतान ब्रह्म सुधान भूत्वा, कहते हैं जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, बहुत कठिन करते हैं तपस्या हिमालय पर्वत पर, कैसे हमको ब्रह्म सुख पा नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। और कर्मी लोग भी बहुत, वो भक्ति नहीं करते, चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं। मैं अभी गया था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में क्या सेठ है भाई? सांवरिया सेठ। तो वहां इतनी पब्लिक उनको सुख देने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए जाते। अब भगवान तो परिपूर्ण है, आपको बिजनेस करना है, बिजनेस कर देंगे वो। अगर बिजनेस ना करें तो इम्परफेक्ट हो जाएगा। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस कर देंगे। तो लोग बिजनेस करने जाते हैं, और सब जगह फूलों की माला होती है, वहां नोटों की माला देखा पहनाई जाती है। तो भगवान तो नोटों की माला नहीं चाहिए, क्योंकि जो नोट कहां से आता है? लक्ष्मी संत सत संभव से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा में है, लेकिन लोग जाते हैं लक्ष्मी को छोड़ के। नोटों की माला का अर्थ होता है कि माया जो देती है वो माया की माला है, वो लक्ष्मी की माला नहीं। उनका लक्ष्मी की माला, अगर लक्ष्मी की कृपा से विष्णु भक्ति होती है। भागवतम वर्णन है, किसी को लक्ष्मी के को दर्शन करना है, लक्ष्मी मंदिर के जाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे रहती है। जब उनका आप दर्शन करेंगे तभी आप लक्ष्मी का दर्शन कर सकते। हालांकि उनकी सेवा है चरणों की मसाज करना, पर उनका स्थान है वक्षस्थल। तो आप भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, इसका अर्थ है आप भले नहीं, आप समझ, क्योंकि हमारी दिव्य आंख नहीं है। भगवान अर्जुन को बोले नहीं तुम उनको देख नहीं सकते हो, मैं दिव्य आंख देता हूं। तो हम भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी रहती हैं, लेकिन
उनको हम देख नहीं पाते। जब हमारी भक्ति की आंख होगी तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि हमको लक्ष्मी की कृपा के लिए विष्णु को के पास जाना चाहिए। विष्णु के पास, जहां विष्णु है वहां ही लक्ष्मी है। और विष्णु को छोड़ेंगे तो लक्ष्मी माया के रूप में आती है। माया के रूप में आती है। उनका कार्य क्या है? उनके हाथ में 3 प्रकार का त्रिशूल है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। ये 3 प्रकार का कष्ट देती है 3 त्रिशूल से। लेकिन लक्ष्मी के पास जाएंगे तो कहां से कष्ट हो सकता है? कभी नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता है कोई कष्ट। हम लोग को लक्ष्मी के पास जाना चाहिए। वो कहाँ रहती है? भगवान के विष्णु के पास स्थल है। तो कहते हैं ये सरस्वती का सरस्वती नदी का वेदों से बहुत घनिष्ठ संबंध, क्योंकि वहां ऋषि इसलिए है, वहां ऋषि महर्षि सब लोग वहां रहते हैं। कहाँ? और कहते हैं उस स्थान का नाम है जहां व्यास ऋषि बैठे, सरस्वती के किनारे सम्याप्रास। और कहते हैं वो एक आश्रम बनाया। कहते हैं जहां, आश्रम का अर्थ नहीं होता है बिल्डिंग बना दो, कोई झोपड़ी बना। आश्रम का अर्थ है जहां भक्त लोग भगवान की ज्ञान का, भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं, वो आश्रम कहते हैं। और भौतिक रूप से ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास, ये सब आश्रम आदरणीय है। लेकिन वो आश्रम का कोई महत्व नहीं होता है यदि वहां आध्यात्मिक वो व्यक्ति भक्ति का अभ्यास न करता है। आश्रम का इसलिए कहा गया अतः कुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णा संविभाग सुनश्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। आप देखिए कितना क्लियर, कितना स्पष्ट। कहते हैं सूत गोस्वामी कहता है कुंभी द्विज, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सौनक ऋषि जो वर्ण सम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उनका डिवीजन किया गया है विभाग केवल अपने अपने कर्म से भगवान को संतुष्ट करना। भगवान को अगर भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो सब व्यर्थ है, क्या फायदा? बड़े बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी लोग बड़ा बड़ा संस्था चला रहे हैं, लेकिन न तीर्थपाद सेवा है, जीवन अपने तो विषय, भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते। तो कहते वो स्थान ऐसा है वहां उनका आश्रम जहां बैठे हैं, वो अभी यहां श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता। हमें आज देखिए वर्तमान समय में, पहले इस्कॉन का नाम था, बहुत बड़ा नाम था, वहां ब्रह्मचारी सन्यासियों का ही बोल भरा था। आज इस्कॉन कांग्रेगेशन मूवमेंट हो गया है, अपना सही रूप धारण कर लिया है। यहां से पता चलता है ऐसा नहीं है कोई गृहस्थ है तो उसका घर आश्रम नहीं है, नहीं, उसका घर मंदिर है, वो आश्रम है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं शील व्यासदेव गृहस्थ तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्व ऊपर होता है, सबसे पहले होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण संपद्धत इस प्रकार नियोजित की गई है, जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। आप समझ रहे हैं, कितना सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने देखिए कृष्ण कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कृष्ण कथा हमारे अज्ञान को दूर करके हमारी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए। बुद्ध भाई वो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। इतना सुंदर मीठा बोला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं।
आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़ेंगे, एक एक वर्ड जो है इतना महत्व है। ये आचार्य हैं, आचार्य हैं, मानव जीवन की बीमारी को, कमजोरी को पकड़ते हैं। कमजोरी, बहुत लोग ऐसे हैं भारत में कि आश्रम भक्ति छोड़ करके आश्रम का अभाव, इसलिए प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद कोई भी आश्रम तभी महान हो सकता है जब वो आश्रम भगवान से संबंधित है। अगर भगवान नहीं है, भगवान की शिक्षा का अभ्यास नहीं कर रहा किया जा रहा है वो आश्रम में, तो आश्रम केवल को नरक में ही ले जाएगा, तो भगवान के धाम पहुंचा नहीं सकता। इसलिए भागवतम में कहा गया, नेहा कर्म धर्माय, नेहा कर्म नेहा यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। कहते हैं जब किसी का कर्म धर्म के अनुसार नहीं है, वो कर्म जो है हमको नरक में जाता। और धर्म से अगर भौतिक आसक्ति नहीं होती है, भौतिक अनासक्ति, आसक्ति नहीं अनासक्ति, जैसे आप अपने जीवा को ऐसे ही संतुष्ट कर रहे हैं, अपने कान को भौतिक भजन और संगीत सुन करके आनंद ले रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से आसक्त हैं, तो कोई धर्म का अभ्यास करना नहीं फायदा। धर्म का अर्थ है भौतिक आसक्ति, भौतिक बुखार को कम करे, क्योंकि भौतिक आसक्ति हम लोग को भले नहीं लग रहा है, लेकिन भौतिक आसक्ति हमको कुत्ता बना देती है, नापदान का कीड़ा बना देती है, बंदर बना देती है, 84 लाख योनियों में अलग जीव। और आप कहेंगे हमने देखा नहीं, हाँ आप देखे हैं। कभी कभी हम पॉइंट करते हैं, तू कैसा है, कुत्ते जैसा क्यों काम कर रहा है, बोलते हैं ना, क्योंकि इसी मनुष्य जीवन में वो उस कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा, कीड़े जैसा व्यवहार हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यम यम भाव स्मरण तेजन दंते कले और जैसा जैसा आप शरीर छोड़ा स्मरण करते हुए छोड़ेंगे, उसी प्रकार के शरीर में आप ये देखिए साइंस है। अगर आप इस बैठे हैं, आपकी आसक्ति मन है क्लब में, तो वहां जाए। अगर मन है आपका मंदिर में, तो मंदिर में आए, भगवत कथा सुनेंगे। उसी प्रकार से जीवन के ढर्रे को देख के हम समझ सकते हैं इसका आने वाला जीवन कैसे कैसे। तो इसलिए आश्रम का अर्थ है, इसका अर्थ यह हुआ कि सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है, कॉमन है। आध्यात्मिक संस्कृति का जहां आध्यात्मिक की बात आती है, देखिए वहां ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म नद्यम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तपस्या उसको ही कहते हैं जो अपने नींद को बस में करते हैं। तो जब तक हम अपने नींद को बस में नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है भक्ति करना। क्योंकि भक्ति का समय सुबह का, हम हमेशा कहा करता, मैं सूरत गया, चारों तरफ भारत में गया, एक ही प्रश्न होता है कि समय नहीं मिलता। लेकिन जब भक्ति का समय है, सोते हैं, तो कहाँ मिलेगा। जब किचन का समय होता है तो आल भात में मारा लेकर के सब्जी भी हिलाते रहते हैं, जब भी होता रहता है। कैसे कंसंट्रेशन कैसे होता है, होते टेस्ट नहीं आ रहा है। मोबाइल लेके बैठ करके ऐसे, कोई बताया ऐसे अंगूठा दिखा रहा था, अंगूठा क्या है, आजकल चला है अंगूठे से ऐसे मोबाइल क्या करते हैं पता नहीं, रोलिंग करते, तो 2-3 घंटे पता चला, उसको खुद को पता नहीं चलता है, खुद को भी नहीं पता। लेकिन आप देखिए माया की चाल, लेकिन सुबह सबसे अच्छा समय। और फिर क्या है, जब हम इस प्रकार से भक्तों के साथ संग करते, जो भक्त इस प्रकार से अपना जीवन बिताता है, उस भक्त के संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है।
तो कहते हैं कि इस प्रकार से व्याससी क्या किए, तस्मिन स्व आत्मन व्यासो बदरी संड मंडिते आसनो आप उपस्पृश्य प्रणिदद्भव मनः स्वयं। कहते हैं उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में सिर वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करके बाद में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। क्या ध्यान लगाया? अपने गुरु मेरे के आदेश, उन्होंने जो सिखाया, उनके गुरु महाराज ने जो सीखा था वेदांतियों से। नारद अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे और दासी के पुत्र होने के कारण भी वो भागवत, आप देखिए, जरूरत नहीं पड़ी उनको भौतिक न धन की न भौतिक विद्या की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। केवल श्रवण मात्र से वो बच्चे थे। फिर उनकी माँ का देहांत हो गया और उत्तर दिशा पूर्व दिशा की तरफ चलने लगे और एक जगह ध्यान लगाए। कैसे लगाए? जो भक्तों ने आदेश दिया, भगवान प्रकट हो गए। यहाँ सेम बात, सेम चीज नारद जी अपने गुरुओं से जो सीखा था वही यही परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि सकाल में माता, इसको ही परंपरा कहते हैं। जैसे हम लोग जो भगवान कृष्ण शिक्षा दिए हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास ऋषि को दिया। इस प्रकार से वही शिक्षा परंपरा के द्वारा हम लोग के पास आई। हम लोग वही शिक्षा का दूसरे को वर्णन करते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं आया। जब अंतर आता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब तक परिवर्तन नहीं है, कभी कभी कुछ दोष आता है, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। और कभी ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा उपद्रव मचा दिए, लोग परंपरा को नष्ट कर दिए, भगवान आकर के फिर स्थापित करते हैं परंपरा। 5000 वर्ष पहले अर्जुन को अपना विद्यार्थी बनाया, को शिक्षा दिया। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए, ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जहां परिवर्तन होता है वहां अज्ञान है। अज्ञान हमेशा जैसे 2 2 4 ये बदलेगा नहीं, लेकिन जब थोड़ा परिवर्तन आए समझ जाना चाहिए अज्ञान है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति के हम विद्यार्थी हैं, हम लोग को जब कोई नई टेक्निक सिखाना चाहे, समझना चाहिए कुछ मिस्टेक। भाई नई टेक्निक क्यों? भगवान से महान टेक्निक कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। जब व्यास नारद जी ने चेंज किया, व्यास जी ने चेंज किया, कोई नहीं, केवल व्याख्या करते हैं। परिवर्तन नहीं होता है। समय के अनुसार उसको समझाया जाता है, समझाया जाता है। इस प्रकार से व्यास जी सबसे पहले अपने गुरु महाराज के जाने के बाद तुरंत ही अपना स्थान बदल दिए, सरस्वती के नदी पे आए, जहां उसका भी वर्णन किया गया है, जहां ऋषि महर्षि सब लोग, वहां कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। सब लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए उपस्थित होकर उसका अभ्यास करते और वहां जाकर अपनी कहते हैं उपस्पृश, उसके जल में स्नान किया, आचमन किया। कहते हैं अपने को शुद्ध किया, अपने को शुद्ध किया। ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अपवित्रो अपवित्रो सर्वावस्था गतोपिया यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स अंतर बहि शुचि। कहते हैं सबसे पहले आचमन किया, लेकिन आचमन कैसे होता है? मंत्रों के द्वारा होता है। और जल पवित्र नहीं होता है। जल एक माध्यम है जिसमें मंत्र, वो मंत्र में ताकत है, वो मंत्र में ताकत है। जल पवित्र होता है। सरस्वती का नदी का जल है, गंगा नदी का जल पवित्र। जब हम उसको आचमन करते हैं उससे, इसलिए कोई भी जल लेते हैं ना, तो मंत्र के द्वारा उसको हम पवित्र करते हैं, इसलिए वो मंत्र सिप लेते हैं मंत्र के द्वारा। कहते हैं कि व्यास ऋषि ने आचमन किया, मतलब अपने को शुद्ध किया मंत्र से और जल से। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो हमारा आलस्य दूर होती है, स्फूर्ति आती है। और आप देखो, जो आदमी स्नान नहीं किया वो मन में मलिनता रहती, गंदगी रहती। जैसे पानी बहुत चीज
इसे कहा गया मलिने मोचतम पुरुषा जल स्नानम दिने दिने। कहता है हर व्यक्ति अपने शरीर को पवित्र करने के लिए पानी से स्नान करता। और कहते हैं फिर मंत्र के द्वारा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की मंत्र इतनी पावरफुल होती है, मान लीजिए पानी नहीं है तो आवश्यकता नहीं, पवित्र सर्वावस्थापगत, आप चाहे नहाए या न नहाए, यदि भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम यद स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक भगवान कृष्ण का नाम है, उनके स्मरण मांस से हमारी अंदर और बाहर की सब प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कल से स्नान करना बंद करो। हमको स्नान करना है, लेकिन ये जानना है कितनी भी स्नान करेंगे, जब तक जप नहीं करेंगे, मंत्र का पाठ नहीं करेंगे, जो हमारे आचार्य ने दिया है, तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। हमारी बाह्य पवित्रता आएगी, हमारा बाह्य अच्छे कपड़े पहनेंगे साफ, तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे। अट्रैक्टिव का अर्थ है क्या? अट्रैक्टिव क्या होता है? अट्रैक्टिव क्या होता है? काम भावना को उत्तेजित करना। और जब हम आध्यात्मिक नाम लेंगे तो कामी व्यक्ति भी देखेगा हमको, तो उसका मन थोड़ा काम से दूर पवित्र हो। यही अंतर है, यही अंतर है। जो आदमी स्पिरिचुअली स्ट्रांग है वो दूसरे के मन को स्वच्छ कर देता है। स्वच्छ का अर्थ क्या है? वो काम भावना से दूर कर। इस प्रकार से व्यास जी फुल प्रिपेयर्ड हो गए। उसी प्रकार से जब हम साधु से मिलते हैं, उनके शिक्षा गुरु से मिलते हैं, शिक्षा गुरु उनके से सुनते हैं, आदेश का पालन कर, थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। प्रिपेयर होना, जब तक हम हमारा जैसे प्रिपेयर होते हैं, हम बारह तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, 2 बार स्नान करते हैं, हम लोग कर रहे हैं। सुबह उठना प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी हम बहुत लेट उठते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे 5 बजे उठने लगते हैं, 6 बजे उठने वाला 5:30 बजे उठते। अभ्यास करते हैं। अभ्यास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार में कोई चीज असंभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे असंभव मूर्खों की बुक में आए, पुस्तक असंभव सब। हर चीज संभव है, केवल अभ्यास करने की बात। किसी को तुरंत हो जाता है, किसी को बहुत 1 साल 6 महीना ऐसा अभ्यास करना पड़ता है ज्यादा। और कोई तो ऐसा कुछ फॉर्चुनेट आत्मा है, पूर्व जन्म में भक्ति किया है, वो ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ तक चर्चा किया कि व्यास जी अभी पूर्ण रूपेण तैयार हो गए, आचमन कर लिए, बैठ गए। और अभी बैठने के बाद किस प्रकार से अपने गुरु के जैसे आदेश को, देखिए शास्त्र का आदेश गुरु के माध्यम मिलता है। शास्त्र का आदेश का अर्थ है भगवान का आदेश। तो जब गुरु के माध्यम से मिलता है, थोड़ा उसमें ज्यादा ताकत आती है। क्यों ताकत आती है? क्यों? गुरु अपने गुरु के आदेश से वो अभ्यास किया है। वो क्या परेशानी होती है, क्या नहीं परेशानी होती है, इसलिए आपके जीवन में वो परेशानी को एडवाइस देकर के। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज, जैसे बच्चा है, बच्चा चलना चाहता है, वो गिरे, उसको पता है कि पिता को पता है, माँ को पता है, क्योंकि वो उस रास्ते से चला है, बच्चे से बड़ा हुआ है, तो वो बच्चे को इनकरेज करता, ना कोई नहीं, गेट अप उठो उठो। उसी प्रकार से अगर कभी कभी भक्त नए भक्त कमजोर हो जाते हैं, मन खिन्न हो जाता, तो पुराने जो भक्त हैं, अभ्यास किए हैं, ना इनकरेज करते हैं। इसलिए कहा गया है साधु मार्ग अनुभव। किस लिए कहा गया? इसीलिए हमको उत्साह जाता है, इनकरेज होता है। अगर रेगुलर संग करते हैं तब हम उससे यूज्ड हो जाते हैं और हम फिर दूसरे को संग देते हैं। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अभी 10 मिनट रखा हूँ प्रश्न उत्तर के लिए, और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसके आगे की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से व्यास से नारसी के आदेश के अनुसार जब ध्यान किया तो उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम। तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, स्टार्ट करिए। कोई स्टार्ट करेगा, दूसरे लोग पूछेंगे।
अरे प्रभु जी की तरफ से वो स्टार्ट होना चाहिए, द्वारकादास नाथ प्रभु की माता जी लोकेशन, कोई भी स्टार्ट। प्लीज आस्क सम क्वेश्चंस। 9 बजे बंद करना था ना, तो मैंने 10 मिनट क्वेश्चन आंसर किया था। तीन चार प्रश्न आगे। हाँ माता आए माइक। हाँ माइक तो है, पूछे मत, सब सुने था। हाँ है, हाँ ठीक है ठीक। मेरा ये प्रश्न है महाराज कि कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु से आदेश हमें मिलता है, पर हम कई बार उसे फॉलो नहीं कर पाते या कुछ समय के लिए फॉलो कर पाते हैं, तो उसे हम कैसे कंटिन्यू रखें और उसमें कैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं लाए? जैसे श्री प्रभुपाद जी पहले ही जब मिले अपने गुरु महाराज से, प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कहा तुम्हारे जैसे युवक को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का इंग्लिश में प्रचार करना चाहिए विदेश में। प्रभुपाद जी ने 12 साल, लेकिन उनके हृदय में ये वचन बनी रहे। आप समझ रहे? क्यों? पालन तभी होगा जब आप साधन भक्ति करेंगे, वो फोर्स करेगा। गुरु महाराज ने ये बोला है, कुछ आदेश स्पेशल होता है स्पेशल व्यक्ति के लिए, एक आदेश सबके लिए होता है। 4 नियम पालन करो, 16 माला का जप करिए, भागवत श्रवण करिए, नाम का जप बताया, साधु संग करिए, शिव विग्रह सेवा करिए, धाम। 5 प्रकार का आदेश सबके लिए। एक कुछ स्पेशल भक्त होते हैं, भाई ये सेवा कर दो, मंदिर में ये बना दो, ये कर दो, आप सब। तो मान लीजिए ऐसा कोई स्पेशल आदेश है, तो उसे समय लगता है, उसमें कोई अपराध नहीं। वो आदेश भी साधु की कृपा से होगा। साधु की कृपा मिलती है साधन भक्ति से। जब हम भक्ति करेंगे तो जब जैसे भक्ति छोड़ देंगे साधु को आर्डर नहीं, सामान्य व्यक्ति मानेंगे। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्तों को आर्डर, ये साधु छोड़ कोई भी भक्त, आप लोग भी साधारण नहीं हो। पूरे बॉम्बे में कितनी पॉपुलेशन है प्रभु, द्वारकानाथ प्रभु पूरे, हाँ? और आपका मीरा रोड की 40 लाख, 40 लाख में कितने लोग मंदिर आते हैं? आने वाले में कितने लोग माला जप करते हैं? तो जो माला जप करता है वो साधारण नहीं है। इसे रूप गोस्वामी कहते हैं, दीक्षित चेत प्रणत भजंती सम। जो 4 नियम का पालन करके 16 माला जप कर दीक्षा लिया है, उसको प्रणाम। जो नाम लेता है, एक नाम लिया, उसको आदर करना। आप समझ? जो संपूर्ण निंदाओं से मुक्त है, उसके आदेश का पालन करना। तो ये सोचिए, कोई भी व्यक्ति, जितने भी भक्त हैं, वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं। भले हमको लगता है, क्योंकि हमारा गोल होता है ना, हम कृष्ण प्रेम, हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी हम गोपी बन जाएं, ग्वाला बाला बन जाएं, भगवान के सखा बन जाए। हम लोग होना भी चाहिए, लेकिन ये हम इसलिए हम सोचते हैं हमारी भक्ति कम है, हम अच्छा से जप नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं। ना 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 ना, ऐसा नहीं। उस समय लगता है वो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना, उसमें समय लगता है। लेकिन अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है वो देवताओं से कम नहीं, देवताओं से ज्यादा महान है। देवता लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कहते हैं जो भक्ति करता है, देवता लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। आप समझ? सब भगवान के गुण आते हैं। आप छोटी बात है, चाय कितने लोग छोड़े हैं? बहुत कम लोग। पूरा अगर आप पूरे पृथ्वी की पॉपुलेशन देखो, किसने बताया? केवल प्रभुपाद ने बताया चाय ठीक नहीं, लहसुन प्याज ठीक नहीं है, कि नहीं? और बहुत कम लोग, तो हम लोग भले कम हैं, लेकिन भागवत में वर्णन है, बहुत मुश्किल है भक्त मिलना, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हम लोग को ऐसा ये लेक्चर सुनने के बाद प्राउड नहीं होना चाहिए, हम लोग तो स्पेशल है। लेकिन ये सत्य है कि बहुत कम लोग, और एक परिवार में एक व्यक्ति भक्त होता है, पूरा परिवार उसको
पहले ब्लेम करना चालू कर देता, अरे इसके लिए कहाँ से लहसुन प्याज बनाएगा, कहाँ से खाएगा, बहुत परेशानी हो जाती। तो भी बेचारा तपस्या करके कुछ भी करके, ठीक है। और माता जी आपका प्रश्न हो शायद सेम प्रश्न, और दूसरा प्रश्न, हाँ बेटा बेटा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि हम साधन भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं, पर जैसे मेरे बारे में अगर मैं कहूँ तो अब तक साधना भक्ति के भी जो स्टेप्स हैं वो भी फॉलो करना मुश्किल है मेरे लिए। तो जो प्रभुपाद कहते हैं बुक्स में उनके कि हमारी लाइफ का जो गोल है वो हमें इसी लाइफ में अटेंड कर सकते हैं, तो मेरे जैसे किसी कोई हो तो हाँ, कैसे कर सकते हैं? हमेशा देखिए बच्चा जाता है ना, पहले अपने टीचर उंगली पकड़ के सिखाता है, या घर पे आपका भाई बहन सिखाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जो मुश्किल में भक्ति करता है भगवान बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो भक्त है हमेशा सोचना चाहिए भगवान आप तो चैत्य गुरु हो, आप तो सर्वज्ञ हो, हम तो आपके सेवक हैं, लेकिन मैं भक्ति करना चाहती हूँ। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए हृदय में, यही प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना नहीं, मैं कैसे करूँ, और कोशिश करना चाहिए। भगवान से दयालु है, आपका संग अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे फैसिलिटी अच्छी। जब हम सहन, देखिए भक्ति केवल एक ही योग्यता है भक्ति करने का, सहन करना। जब तक अगर आपके पास सब फैसिलिटी है, अगर सहनशीलता नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। सहन क्या, सुख को भी सहन करना पड़ता है। सुख की चीजें बहुत है, नहीं ना मुझे नहीं चाहिए, और दुख को भी सहन करना पड़ता है, संग को भी सहन करना पड़ता है। कोई फ्रेंड आपको मजाक करेगा, टोंट करेगा, उसको भी सहन करना पड़ता है। तो भक्ति के लिए जब हम सहन करते हैं वही व्यक्ति चमकता है। जैसे सोना जो है आग में जितना तपाया जाता है उतना ही उसमें सद्गुण आते हैं। तो भक्ति ऐसी चीज है जब कठिनाई से करते तो व्यक्ति बहुत आगे आते हैं। जो बहुत आसान है तो आसान का अर्थ है हमारे पास सब है, सब कुछ भौतिक फैसिलिटी है, वो भौतिक फैसिलिटी भक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है। आप भौतिक फैसिलिटी का भक्ति से कोई संबंध नहीं। तो आप जैसे इस प्रकार से बच्चे हो सकता है कभी स्पेशली लड़कियां होती हैं, माँ बाप डरते हैं, अरे भाई ये तो माला करने लगी, चाय नहीं पीती है, लहसुन कहाँ इसकी शादी होगी, टेंशन हो जाता है। इसलिए वो परेशान, वो प्रेम के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन उनका वो अज्ञानता है, अज्ञानता है। आप समझ, ये सब चीजें भौतिक सुख आदमी पूर्व जन्म से सब लिखा के लाया है। निश्चित है सबका पूर्व जन्म में हर चीज निश्चित होता है, लेकिन जो भक्ति करता है, जैसे मान लीजिए आपने भक्ति कर रहे हैं, आपका निश्चित है, मान लो कि कोई संबंध, भौतिक संबंध किसी का है, तो अगर भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो खराब संबंध होने वाला उस पर थोड़ा अच्छा कर देते, पर थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए फैसिलिटी देते हैं। कोई प्रकार का भौतिक संबंध होगा, जैसे आपके कर्म में लिखा है कि मान लीजिए बहुत दुख, तो भगवान उसको कम कर, पर दुख आएगा कम आएगा, और उतना आएगा आप सहन कर सकते। तो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा कि भगवान, ये कभी भी नहीं छोड़ना है कि भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। भक्त का तो विश्वास रखता, विश्वास पाल अवश्य रक्षिबे भगवान विश्वास पालन। एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर रही हूं और इस रास्ता को छोड़ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बुद्धि लगाना है, फनेटिक नहीं होना, बुद्धि लगाना है कैसे हम इस रास्ते को एडजस्ट करें।
अवश्य हमारे भगवान मुझे मार्गदर्शन करें, गाइड करें, और करते ही हैं, 100% करते हैं। और सब सिचुएशन बहुत आनंदमय और आसान हो जाती है। ठीक है, आप ट्राई करके दें, एक दूसरा रास्ता नहीं। आप कोई ऐसे कोई जादू नहीं, कोई इंजेक्शन लगा देगा, आप ट्राई करते हैं। नो नो, प्रैक्टिस। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है इसी के माताओं का? आप लोग की तरफ से होना चाहिए भाई। प्रसाद का समय हो गया प्रभु जी। एक पर हाँ प्रभु। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे मैं बिगिनर हूँ, अभी हमने भक्ति स्टार्ट की है, मतलब सुना माना और जब करना कोशिश की है। अभी मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आगे हमें अगर और आगे भक्ति के अंदर और आगे अगर जाना है तो और क्या हम आगे कर सकते हैं? बस आप जिसके अंडर भक्ति कर, द्वारकानाथ प्रभु हैं, वो आपको, क्योंकि देखो जो भक्ति करता है वो उसमें ऐसा नहीं जो मंदिर में रहता है, जो सन्यासी है वही सिखा सकता, ऐसा नहीं। जिसके अंडर भक्ति करते हैं वो करता है, वो जितना करता है उतना आपको बताएगा, आप उनसे मार्गदर्शन। क्योंकि आपकी पूरी समस्या को मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं सुपर सोल नहीं हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जिसके अंडर भक्ति कर रहे हैं वो आपको, उनमें इतनी ताकत है कि वो आपको समझा देंगे और श्रद्धा पूर्वक वो पालन करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए घर की मुर्गी साग बरोबर। हमारे बहुत नजदीक के हैं तो अभी हम दूसरे से नहीं, वही मैं बोलूंगा वही वो भी बोलेंगे, आप समझ। लेकिन वो आप उनके साथ संग कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो आपको मार्गदर्शन करें। और जो कहते हैं बिगिनर, हर आदमी बिगिनर, मैं भी बिगिनर हूँ, लेकिन इतना होता है, मान लो हमको 100 किलोमीटर जाना है, कोई अभी स्टार्ट किया है, कोई 5 किलोमीटर दूर चला गया है, कोई 50 किलोमीटर है, कोई 80 किलोमीटर। जब तक 100 किलोमीटर का कोई रास्ता तय नहीं कर लेता वो सब बिगिनर है। आप समझ रहे हैं, इतना ही अंतर है कि कोई थोड़ा दूर चला गया है, कोई स्टार्ट किया है, बस। तो जो दूर गया है वो स्टार्ट करने वालों को हेल्प करता है, कि रास्ता में कितनी जो है सब ब्रांचेज रोड होती हैं। जैसे रोड पे कोई उधर से घूम जा तो वो आप गाइड करेगा, भाई उधर जा रहे हो वो साइड मत घूमना, वो साइड मत घूमना। चैतन्य महाप्रभु, 5 मिनट है टाइम प्रभु। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, तो कहते हैं कि हम सभी लोग किसके बच्चे हैं? भगवान कृष्ण के है। तो भगवान कृष्ण कौन है? लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सर, और हम उसके बच्चे हैं जो लक्ष्मीपति है। हम एक रोटी के छोटे टुकड़े हम खाते कितना है? 200 ग्राम। मेहनत कितना कर रहे हैं? 1000 ग्राम के लिए। और हम बच्चे, जैसे आपका कोई पिता करोड़पति है, आप जाकर के दिन भर 500 रुपया कमा रहे हो, क्यों? इसलिए क्योंकि पता नहीं है कि आपके पिता करोड़पति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन, ये जीव जो है, एक गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब यंग व्यक्ति, अपने बहुत गरीब दुख उठा रहा था। उसको जब आदमी ने, कहते हैं कि हमारे में कहावत है, जब कोई इम्पोर्ट बहुत बड़ी चीज भी गुम हो जाती है ना, तो छोटे बर्तन में ढूंढता है सब जगह। अरे वो बर्तन में बड़ी चीज तो आएगी नहीं। जब दुख होता है ना, सबके पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास। तो ऐसे ही वो व्यक्ति चारों तरफ घूमने लगा, बहुत दुखी हूँ, कुछ ठीक। तो ज्योतिषी कहता, अरे आप क्यों दुखी हो? आपके पिता के पास तो बहुत धन है, लेकिन वो आपके पिता तीर्थ स्थान में गए और आपको बताया नहीं, उनकी वहां मृत्यु हो गई। आपको पता नहीं है कि धन कहाँ रखा है, इसलिए मृत्यु हो गई। सारे इसलिए आप दुखी हो। आप तो करोड़पति के लड़के हो। अभी वो ज्योतिषी धन प्राप्त करने का उपाय बताता है, कहता है कि आप अगर वो धन को उत्तर की तरफ खोदोगे दरवाजे से, तो वहां एक यक्ष बैठा है, आपकी मति को भ्रमित कर देगा।
आप धन नहीं पाओगे, आप पागल बन के घूमोगे, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, घूमोगे। अगर आप पश्चिम की तरफ खोदोगे तो वहां एक काला नाग बैठा है, ज्ञान योग, वो भ्रमित कर देगा। फिर आप दक्षिण की तरफ बैठे हो तो वहां एक बर्रे है, वो आपको काटेगा, कर्मकांड। आप फिर उत्तर की तरफ जाओगे तो वहां एक काला नाग है, आपको निकल जाएगा अष्टांग योग से। ये तीनों चीज छोड़ दो, पश्चिम छोड़ दो, दक्षिण छोड़ दो, उत्तर छोड़, कहने का ज्ञान योग छोड़ दो, कर्म योग छोड़ दो, ध्यान योग छोड़ दो, अष्टांग योग छोड़ दो। कहते पूर्व, पूर्व का अर्थ है भक्ति। अगर पूर्व थोड़ा ही खोदोगे, धन की मटका आपके हाथ में लग जाएगा। तो पहले लोग सोना चांदी मटके में डाल के जमीन में गाड़ते रहे, तो थोड़ा उसी प्रकार से सब कुछ छोड़ दो, जैसे थोड़ा ही भक्ति की तरफ। और भक्ति राज विद्या, राजगुह्य पवित्र भी तो बहुत सुखकारी है, बहुत पवित्र है। तो भक्ति की तरफ थोड़ा भी आगे बढ़ोगे, आप आपका धन मिल जाएगा, आप सुखी हो जाओगे। तो अब देखिए, तो हमारे परम पिता भगवान कृष्ण हैं, हम उनको भूल गए हैं इस भाव